इंदौर जेल रोड के पास स्टेशन है। ब्रेकफास्ट में पोहा, बाकी सब कुछ तो सेम लग रहा है देखने में। ऊपर सेव है, उसके ऊपर गार्निश किया धनिया से, लेकिन डिफरेंस क्या, अनारदाना मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा में। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। इंटरेस्टिंग। अभी जो मैंने पोहा खाया उसके मुकाबले में ये एकदम अलग है। इसके अंदर तीखा ज़्यादा है हरी मिर्च का, क्योंकि तड़के में हरी मिर्च अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल की गई है। बट एट द सेम टाइम वही बाइट जिसने मेरे को तीखापन दिया, उसी बाइट से मेरे को अच्छी खासी मिठास आ रही है, विच ओनली मीन्स जो शक्कर है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में पोहे में डाली गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर पोहे का जो तड़का लगता है बनाते समय वो लगता है मूंगफली के तेल पे। बाकी और जगह जाऊंगा तो मेरे को फर्दर मालूम चलेगा इसके बारे में। कोशिश करूंगा कि उज्जैन में मेरा कोई फैक्ट्री विजिट कर सकूं जहां पोहा बनता है, जिससे कि नॉलेज मिलेगी। अगर ये पॉसिबल हो सका तो मैं शेयर कर पाऊंगा, नहीं हो पाया तो ऑफ कोर्स नहीं कर पाऊंगा। बट आई ट्राई बेस्ट टू विजिट अ फैक्ट्री जहां पोहा बनता है। इस समय मैं अपना स्वीट्स विजयनगर में लंच और डिनर कंबाइंड करने के लिए आया हूँ। शाम के 6:15 बजे लंच आज का स्किप हो गया, मतलब मिस हो गया। मेरे को किसी ने बताया कि अपना स्वीट्स में इन्होंने पिज़्ज़ा के अंदर इंडियनाइज करने के लिए एक चीज़ दी है और उसका नाम रखा है इंडी पिज़्ज़ा। बाहर नियॉन साइन भी लगा हुआ है इंडी पिज़्ज़ा। तो मैं देखना चाहता हूँ ये इंडी पिज़्ज़ा चीज़ क्या है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछले 2-3 दिन में इंदौर में क्या क्या नोटिस किया। पहली चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ की साफ़ सफाई। अभी इंदौर शहर को प्राइज़ भी मिला है नंबर 1 मोस्ट क्लीन सिटी का। मैंने फिजिकली नोटिस किया साफ़ सफाई अच्छी लेवल पे है। दूसरी चीज़ मैंने नोटिस किया, यहाँ के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं ना बड़े फेयर हैं, ओवर चार्ज नहीं करते। अगर कहीं का 30 रुपये बनता है तो 30 रुपये ही मांगते हैं आपसे। वेरी गुड थिंग अबाउट इंदौर। तीसरी चीज़ मैंने नोटिस करी कि खाने पीने के लोग बहुत शौकीन हैं टू एनी लेवल। फोर्थ चीज़ मैंने इंदौर में नोटिस करी है, इनफैक्ट मेरे को मालूम नहीं थी कि यहाँ पर IIT और IIMs दोनों हैं। तो ये अकेला ऐसा शहर है जहाँ पर IIT भी है और IIMs भी है। आई एम श्योर आने वाले दिनों में मैं और भी नोटिस करूँगा चीज़ें और आपको बताऊँगा इस शहर के बारे में जैसे जैसे मुझे पता चलेगा। अभी मैं चलता हूँ अपना स्वीट्स के अंदर और आपको बताता हूँ इंडी पिज़्ज़ा कॉन्सेप्ट क्या है। इंदौर के अंदर मैंने देखा फूड को लेके काफ़ी इनोवेशन है, जैसे कि इंडी पिज़्ज़ा। अब सर्व करने का तरीका भी इंटरेस्टिंग है। ये देखो, सबसे पहले तो पत्तल, बाहर इन्होंने रेड कैबेज काट के डाली है। साथ में ना ये मेरे को दिख रहा है कॉर्नफ्लेक्स, जो हम ब्रेकफास्ट में मिल्क के साथ खाते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर सेव होगा, क्योंकि मेरे को जैसे पता लगा ना यहाँ पर कुछ भी खाओ उसके अंदर सेव होता है, तो सेव एक्सपेक्ट कर रहा था। बट एनीवेज दैट वाज ऑन अ लाइटर साइड। सुना है यहाँ पर लोग कॉर्नफ्लेक्स भी पसंद करते हैं। किसी भी तरह का नमकीन अगर आपकी डिश के अंदर हो तो इंदौरी पसंद करते हैं। ऊपर मेरे को टमाटर दिखाई दे रहा है, कैप्सिकम दिख रहा है, वो तो मैंने बनते हुए देखा अपने सामने। एक डिफरेंट चीज़ क्या है, जो इनफैक्ट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 मैदे के बेस की जगह व्हीट का बेस। सेकंड चीज़ अवन की जगह तंदूर का इस्तेमाल। ये दोनों चीज़ों से आउटपुट क्या निकलेगी ये मेरे को खाने के बाद पता लगेगा। फिलहाल मैं एक बाइट लेता हूँ। इनफैक्ट इन्होंने आसान काम कर दिया छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके। इसको खाने के बाद जो मेरे को जो एक्सपीरियंस हो रहा है एकदम डिफरेंट है, ऑब्वियसली क्योंकि प्रोसेस बनाने का दोनों का डिफरेंट है। बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़। मैं कॉम्प्रोमाइज़ से ये कह रहा हूँ कि अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का मन है और आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो, 2-3 बार इसको खाना पड़ेगा इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आमतौर पर काफ़ी आदत हो जाती है हमको एक पैटर्न में पिज़्ज़ा खाने की। तो ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है बट इंटरेस्टिंग है। अब मैं 3-4 बाइट्स और लेता हूँ, फिर इसके बारे में आपको फर्दर बताता हूँ कि फर्दर मुझे कैसा लग रहा है। जब हम मैदे के बेस के ऊपर पिज़्ज़ा बनता है, क्योंकि मैदे की प्रॉपर्टी के अंदर मैदा फूलता है जब उसको ओवन में डाला जाए,
लेकिन क्योंकि वीट है तो वीट फूलने का काम नहीं करता, लेकिन वीट को तंदूर में डालने से वो क्रिस्पीनेस दे रहा है। तो अगर मैं इसके बेस को थोड़ा नज़र मार के देखूँ तो ये क्रिस्पी है। तो इस तरह की क्रिस्पीनेस मैदे के बेस पे नहीं आएगी, लेकिन वहाँ फीलिंग डिफरेंट आएगी। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ गुड और दिस इज़ गुड, बट ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। पिज्ज़ा का एक्सपीरियंस तो अगर आप इटालियन फूड के शौकीन हैं तो आई एम श्योर आपने कभी ना कभी किया ही होगा, इनफैक्ट करते रहते होगे, बट दिस इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये रेड कैबेज के बारे में जितना मैं थोड़ा बहुत याद कर पा रहा हूँ, मैंने पहले पढ़ा था जब मैं अमृतसर विजिट किया था, थोड़ा गूगल रिसर्च करके फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। गुड फॉर आई हेल्थ, कैंसर प्रिवेंशन रेड कैबेज से होती है, बट ऑब्वियसली एक बार खाने से नहीं होगा, रेगुलर तौर पे खाना होगा, बट दिस हैज़ गॉट लॉट ऑफ गुड प्रॉपर्टीज। सर्व करते टाइम मेरे को बताया इस पैकेट के अंदर रेड चिली, ग्रीन रिगैनो और गार्लिक का मिक्सचर है। थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल करके इसका टेस्ट देखता हूँ कैसे डिफर करता है। ये कह सकते हैं ये टास्क डालने के बाद टेस्ट में एनहांसमेंट हो गई है। नाउ आई कैन कॉल दिस टैंगी टेस्ट। एक्स्ट्रा देने से क्या, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लो। पहले मैं इसको ना जब अमृतसर गया था मुझे पता नहीं था तो प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो मुझे मालूम नहीं था ओ साइलेंट होता है। देन आई लर्न थ्रू अ कमेंट कि ओ साइलेंट होता है, दिस इज़ रिगैनो। ऐसा सीखते रहते थे। आप लोग कमेंट करते हो कि भाई आप ये गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, आई गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न, दैट्स इट। तो कुल मिला के आज का लंच और डिनर कंबाइंड है। अभी ऑलमोस्ट शाम के 7 बजने का टाइम हो चुका है। आज मेरा प्लान था राजवाड़ा में जाके लाइट एंड साउंड शो देखने का। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हिंदी में शो होता है, 8 से 9 इंग्लिश होता है, लेकिन वो मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि यहाँ से मुझको राजवाड़ा पहुँचने के कम से कम 45 मिनट्स लगेंगे। लेकिन मैं हिंदी शो देखना चाहता हूँ। कल या परसों में मैं दोबारा जाऊँगा, वहाँ पर देखूँगा और उम्मीद करता हूँ वो भी शो इंटरेस्टिंग होगा। बाकी ये शो तो इंटरेस्टिंग है ही। आज का हमने लंच प्लान किया था दाल बाफला। यहाँ पे राजंस करके एक फेमस रेस्टोरेंट है दाल बाफले के लिए। तो वो भाई साहब से हमने बात करी थी तो उन्होंने कहा था मेरी तो शादी है, अगर आप दाल बाफला ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पृथ्वीलोक पे कर लो। शीतला माता रोड बोलते हैं इस एरिया को। इस समय मैं पृथ्वीलोक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ, दाल बाफला खाने आया हूँ। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि दाल बाफला क्या होता है, वो तो मालूम है एक शेप, लेकिन उसके ऊपर क्या होता नहीं पता। पहले मैं पता लगाता हूँ और उसके बाद खा के आपको उसका टेस्ट बताता हूँ। दाल बाफला मालवी गेहूं से बनाया जाता है। ये यहाँ का प्रसिद्ध गेहूं है मालवा का। इसको मोटा आटा पिसाया जाता है, मूंगफली का तेल, दही, नमक इसमें मिला के 15-20 मिनट इसको पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद में इसको ऊपर कंडे में सेका जाता है। कंडे में सेकने के बाद में ये परोसा जाता है। ये मालवी का अच्छा भोजन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दाल बाफला मतलब बाफला और दाल, लेकिन यहाँ टोटल 5 चीज़ें मिली हैं। दाल, मोठ की सब्जी, भिंडी, आलू की सब्जी और कड़ी। साथ में इन्होंने स्वीडिश के अंदर पहले ही 2 बेसन के लड्डू दे दिए। ये 2 बाफले मिलते हैं एक प्लेट के अंदर, लेकिन मैंने एक रिटर्न कर दिया, एक लिया है। ऊपर देसी घी डाला, ऐसा इन्होंने मेरे को बताया। अब इसको ये कह रहे हैं कि आप हर चीज़ को इस्तेमाल कर करके खाओ। फॉर एग्जांपल बाफले को ऐसा चूर कर लो, थोड़ी दाल डालो, थोड़ा टेस्ट उसमें एंजॉय करो, फिर मोठ की सब्जी डालो, फिर भिंडी के साथ खाओ, फिर इसको आलू के साथ खाओ, फिर कड़ी के साथ खाओ, जैसा आपको पसंद आए। न्यू एक्सपीरियंस। सुना है मालवा रीजन के अंदर अगर किसी की शादी होती है, घर में कोई फंक्शन होता है तो दाल बाफला ज़रूर होता है डिश के अंदर। इसको पहले मैं ऐसा चूर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको दाल के साथ खाता हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन जो इसको पहली बाइट लेने के बाद मुझे जो आ रहा है, एक तो इसका आटा मोटा है। नॉर्मली जो गेहूं का आटा होता है वो पतला पिसता है, ये आटा मोटा है। ये मेरे को पहली फील आई है। बाकी और आपको मैं 3-4 बाइट लेके ही बता पाऊंगा क्योंकि ये एब्सोल्युटली पहला एक्सपीरियंस है। तो मुझे आप 2 मिनट का टाइम दो फर्दर बताने के लिए कि मेरे को कैसा लग रहा है। वैसे तो मोठ के साथ कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन मज़ा अब मैंने देखा इन दोनों में दाल के साथ बेहतर है।
आलू के साथ जस्ट ठीक है, आलू मोर से बेहतर कॉम्बिनेशन दाल के साथ। नॉर्थ इंडिया में जो हम कड़ी खाते हैं उसके अंदर हल्दी डलती है तो कलर फर्क होता है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर मैंने कड़ी खाई जिसको नाम था गुजराती कड़ी, उसमें मीठा था, साथ में उसका कलर भी वाइट था। अब इसके अंदर भी कलर ऑफ वाइट टाइप्स है। ये भी मैं खाता हूँ कड़ी को, पहले ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा मेरे को, सिर्फ हल्दी के अलावा इस कड़ी में और नॉर्मली जो हम दिल्ली साइड कड़ी खाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, कड़ी के साथ बाफला, गुड कॉम्बिनेशन। अभी मैंने बाफला को इन 5 सब्जियों के साथ ट्राई कर लिया। 2 टेस्ट मेरे को सबसे बेहतर लग रहे हैं, बाफला दाल के साथ, साथ में बाफला इस कड़ी के साथ। ये मैं ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ा कड़ी के साथ और खाता हूँ। इनफैक्ट कड़ी के साथ मेरे को ज़्यादा मज़ा आ रहा है बाफला को खाने में। मैंने भी 5 मिनट पहले ओनर से पूछा था कि अगर हम बाफला को कांडे में ना बनाकर अवन में बनाएं तो टेस्ट कैसा आएगा। तो इनका कहना ये है कि कांडा में ही ओरिजिनल टेस्ट आएगा, अवन के अंदर बाफले का टेस्ट बहुत कम आता है, यानी कि नहीं आता। दूसरी बात मैंने इनसे पूछा कि बाफले में और दाल बाटी जो हम खाते हैं राजस्थान में या वहाँ पे मिलता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो इन्होंने मुझे बताया कि बाफले के अंदर एक तो ये डालते हैं मूंगफली का तेल, साथ में दही, साथ में थोड़ी हल्दी, ये चीज़ें उसमें नहीं डलती दाल बाटी के अंदर। अदर थिंग इज़ कि बाफले को बॉईल करते हैं पानी के अंदर, दाल बाटी में बाटी को बॉईल नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें आज मैंने सीखी हैं। एक फ़ायदा तो है बाहर ट्रैवल करने से कि नए नए डिशेस ट्राई करने को मिलता है। सिर्फ ये है कि आपको वो डिश एक बार खा लेने से नहीं समझ में आएगी जब तक उसको मल्टीपल टाइम्स नहीं खाएंगे। मध्य प्रदेश चक्कर लगेगा, कहीं पर भी मैं बाफला खाता हूँ तो मेरे को ये सारी चीज़ें रीविजिट करनी पड़ेंगी, क्योंकि तब तक देयर इज ए गुड चांस कि मैं भूल जाऊँ। इसको खाने से मुझे ऐसा लग रहा है, इसको जिस तरह से मैं खा रहा हूँ मुझे लग रहा है सही तरीका नहीं है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा दाल डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। क्या करना चाहिए, इसको दाल को पूरा इसमें डाल देना चाहिए। अभी मेरे को लगता है स्वाद ज़्यादा आएगा। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये रॉयल लंच है। इतना कुछ दे दिया बाफले के साथ खाने में। इनफैक्ट थाली के अंदर 2 बाफला था, मैंने एक बोला एक ही दो, ज़्यादा हैवी हो जाएगा 2 खाना। साथ में बेसन के लड्डू मिले, इस तरह से छाछ मिली, ये पापड़ भी मिला। आज हम यहाँ पर 6-7 लोग हैं, कुछ मेरे लोकल फ्रेंड्स बन चुके हैं। आए तो सोच के थे कि हम 6-7 छोटे छोटे सैंडविचेस लेंगे, मतलब नॉर्मल सैंडविचेस लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा इनका एक बड़ा मेगा सैंडविच आता है जिसका नाम है यहाँ पर फैमिली क्लब सैंडविच। इसके अंदर अब क्या साइज़ होता है वो कह तो रहे हैं 1 फीट लंबा सैंडविच है। हम ऑर्डर करने से पहले मैं ओनर से बात करता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि सैंडविच के अंदर क्या क्या होगा, फिर चेक करेंगे इसको बनाते कैसे हैं और फिर खा के मैं आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है। नमस्कार, ये जंबो सैंडविच है। इस सैंडविच में हम लोगों ने 9 अलग अलग प्रकार के सैंडविचेस को मिक्स करके एक जंबो सैंडविच बनाया है। इसमें मुख्य प्रकार के सैंडविच हैं वेज पनीर। वेज पनीर के अंदर चटपटा टिंदोरी टेस्ट दिया जाता है। सेकंड नंबर सैंडविच है तंदूरी पनीर क्लब, इसके अंदर पंजाबी पनीर के साथ में टेक्सचर दिया जाता है। थर्ड नंबर सैंडविच है मैक्सिकन पनीर क्लब सैंडविच, इसके अंदर स्वीट एंड सॉर टेस्ट दिया जाता है। फोर्थ नंबर सैंडविच है कॉर्न चीज़, इसके अंदर पिज़्ज़ा का टेस्ट दिया जाता है कॉर्न वाले का। फिफ्थ नंबर है पिज़्ज़ा सैंडविच, इसके अंदर ऑनियन कैप्सिकम पिज़्ज़ा का टेस्ट दिया जाता है। सिक्स्थ नंबर है चिली चीज़, इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ और चटपटे मसालों के साथ में इसे बनाया जाता है। चीज़ के साथ में पंजाबी शेजवान चटनी बनाई जाती है और लास्ट में हम लोग इसे कंप्लीट करने के लिए कुछ मीठा हो जाए इसलिए उसके साथ में चॉकलेट क्रूज सर्व करते हैं, जो खूब सारी चॉकलेट्स के साथ में बनता है। इसे 5 से 6 लोग खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं और पिछले 22 साल से मैं सैंडविच बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 12 से 13 मिनट लगे हैं सैंडविच को बनने में, जिसमें 4 लोग मिलकर बना रहे थे। अब ये सैंडविच का साइज़ मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 1.2-1.3 फीट तो लॉन्ग है और ये जो डायमेंशन है ये कम से कम 1 फीट है। तो आप समझ लो कितना बड़ा सैंडविच है और 9 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। मैं बनते समय देख रहा था शेजवान सेपरेट फ्लेवर, चाइनीज़ सेपरेट फ्लेवर, उसके अलावा पिज्ज़ा का सेपरेट फ्लेवर था। तो इनका कहना ये था कि इसको खाने का एक तरीका है, अगर वो तरीका फॉलो नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैंने पूछा क्या तरीका है, कह रहे ये आप ऐसे खाना शुरू करोगे इसको, अगर 6 लोग बैठे हैं तो ऐसे नहीं खाएंगे, एक ने यहाँ से उठाया एक ने यहाँ से उठाया, एक जन ये बाइट लेगा अगला लेगा, ऐसा लेता रहेगा।
फिर सैंडविच ऐसे फ्लो में चलेगा। तो कुल मिला के अभी हम जो बैठे हैं वो नियम के हिसाब से नहीं बैठे। नियम ये कहता है हम सबको एक तरफ बैठना चाहिए, जैसा मुझे बबलू जी ने एक्सप्लेन किया। एनीवेज, अब ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये सारा चीज़ नहीं है, पहले पनीर है, पनीर के ऊपर चीज़ है, उसके साथ ये जो चीज़ देख रहे हो ये मीठा है, चॉकलेट ही है इसके अंदर। सैंडविच जिसको ये डेजर्ट का नाम ले रहे हैं, उसके अंदर सैंडविच के अंदर चॉकलेट डाली गई और इस तरीके के सबको साथ में दिया गया। सर्विंग का ब्रेड क्रम्स बनाकर अब सर्व करने का जो स्टाइल है ना, ये बड़ा अमेजिंग है। एक्चुअली मैं आज तक कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा सैंडविच हो सकता है। रियलिटी में अगर हो भी सकता था तो ये केवल इंदौर में हो सकता है, बिकॉज मैंने इंदौर में देखा लोगों की ना फूड को लेके इनोवेशन की लेवल ह्यूज है। सो आज ये जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है। बाकी अब इंतज़ार करना गलत होगा, अब तो हमें खाना चाहिए। तो आप कम से कम हमें 5 मिनट का टाइम दो, खा के मैं चाहूँगा कि हर कोई आदमी इंडिविजुअली इस सैंडविच के बारे में बताए, क्योंकि इसमें से एक ऐसा सैंडविच है जिसके अंदर 6 पीसेज हैं और उसके अंदर मिर्च ही मिर्च है। ये पहले इन्होंने बता दिया था, अब वो किसके हिस्से या किसके नसीब में आएगी तो उसके लिए पानी की बोतल उसको साथ रखनी पड़ेगी। एनीवेज, दैट वाज ऑन लाइटर साइड। मैं मिर्च खाता हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं एंजॉय करूँगा अगर मेरे पास आ भी जाएगी तो। अब जस्ट 2-3 मिनट हमें लगेंगे कम से कम, बिकॉज इसको टेस्ट करके बता पाने के लिए वी नीड टाइम। तो वही शुरू करो, यहीं से शुरू करते हैं इस तरीके से, वो बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहला चिली सैंडविच यहाँ पर आ गया है। तो इसको पानी की बोतल की जरूरत अभी नहीं पड़ रही है, लेकिन पड़ेगी। हरिओम मंगल, द मोस्ट लकी पर्सन, सेकंड सैंडविच भी चिली निकला है। अभी बबलू जी ने एक आइडिया दिया है, इसको एक्साइटिंग बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देनी चाहिए। तो मैं ये कॉर्नर से ले रहा हूं। भाई साहब आप यहां से उठाओ। नसीब मेरा भी जागा, चिल्ली आया मेरे पास। ये रॉ सैंडविच है, इसके अंदर चीज कम है इसके कंपैरिजन में, अंदर शेजवान सॉस है। अब ये इनका कहना है कि इसको आप एंजॉय करना चाहते हो तो प्याज के साथ खाओ, ज्यादा मजा आएगा। सीरियसली मेरी बात बबलू जी सुन रहे थे तो वो कह रहे हैं कि बात सही कह रहे हो, एक वहां से लो और एक बाइट इसकी लो तो मजा आएगा। लेकिन ये इसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? इसको कर सकते हो खाने में जैसे हम पापड़ खाते हैं, तो हम 1-2 बाइट रोटी की लेते हैं और 1 बाइट पापड़ की लेते हैं, तो जो टेस्ट वैसा आता है वो तरह का कॉम्बिनेशन ये है। हाँ, केचप नहीं लगाई, अब केचप भी लगा लेते हैं। और प्याज तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, सोचा था खाऊंगा लेकिन हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। केचप की जरूरत नहीं है, बिना उसके ही मस्त है ये। प्याज देखता हूँ, वेरी नाइस। अभी मेरी एक ऑब्जर्वेशन और आ गई है। ये ऑब्जर्वेशन ये है कि इसको जैसे खा लिया ना, अब मेरा दोबारा ये खाने का मन नहीं हो रहा। अभी मेरा मन हो रहा है मैं इसको खाऊं, लेकिन जब ये खाने के बाद तुरंत इस पे आया तो कुल मिला के जो मेन बात है वो ये है कि इसको और इसको साथ साथ खाओ तो ही इसका बात मजा दुगना नहीं है, मल्टीपल टाइम्स है। सैंडविच खाते खाते बबलू जी हमें बीच बीच में बता रहे थे इसको ऐसे खाओ, ऐसे टेस्ट आएगा इसमें, इस तरह के फ्लेवर इस वजह से आ रहे हैं। रियलिटी में इस तरह के हाई कॉन्फिडेंस टॉकिंग कौन कर सकता है? जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जिसने जिंदगी दे दी अपनी सैंडविच बनाने में। जैसे ये बोल रहे हैं कि मैंने 22 साल से सैंडविच बना रहा हूँ। तो कभी कभी ना बड़ा सही भी लगता है कि एक सक्सेस अगर पानी है तो एक तरह से वन हैज टू गिव ब्लड टू द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको बड़ा बारीक लेवल पे जाके चीज को समझना पड़ता है कि ये चीज बनती कैसे है, तो वो टॉकिंग में समझ आ जाता है कि कोई आदमी खाली हवा में बात कर रहा है या डिटेल में कर रहा है। तो आई एम हैप्पी। इनफैक्ट बबलू जी तो यहीं पर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इंदौर में मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मैं इंदौरी फूड मेकर्स हैं जो फूड बनाते हैं, शॉप ओनर्स, सबके लिए बोलता हूँ कि हैट्स ऑफ टू देम। ये लोग सब फूड पे सबने पीएचडी करी हुई है। मतलब अगर लाइटर साइड में बोलूँ कि सब लोग बहुत ध्यान देते हैं कि जो खा रहे हैं ना वो तारीफ करके ही जाना चाहिए कि मजा आ गया। अच्छा, इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि इसको हमको नीचे से उठाना है, डेप्थ से लेना है। तो ये तो हर किसी के हिस्से में एक एक ही आएगा। ज्यादा आएंगे। ये तो ऐसा हो गया कि बाइट मुंह में ली, बाइट लेने के बाद आप पहले 30 सेकेंड्स अपनी आंखें बंद कर लोगे ये रियलाइज करने के लिए मैं खा क्या रहा हूं। मतलब सोचो, शब्द ही नहीं है बताने के लिए, बिकॉज एंजॉयमेंट लेवल
ह्यूज है। जैसे मैंने वो सडनली वो खाने के बाद जब यहाँ पर आया तो मेरे को बहुत मजा आया। वो दोस्त पूरा सैंडविच खा लेने के बाद जब यहाँ पर आए हैं, अब भाई मैं ले लूँ इससे पहले कि कोई और अपने चम्मच से उठा ले। लो 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 यार, अभी बचा वो है। केक से बनी हुई पुडिंग हम सब लोग खाते हैं, कभी ना कभी आगे पीछे नहीं खाए तो बर्थडेज पे तो खा ही लेते हैं या कुछ ओकेजन पे, लेकिन सैंडविच से बनी हुई पुडिंग इस तरह की मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। अमेजिंग। राइट नाउ मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ। ऑसम। और शेजवान सैंडविच और चीज सैंडविच बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि धूप और छाँव एकदम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने आज तक ऐसी चीज़ कभी नहीं खाई। रियली जो लास्ट दी एंड हुआ है वो आज तक कभी ऐसा नहीं होता जो दी एंड इस चीज़ में। मेरा मन कर रहा है मैं सब अब चाट लूं, लेकिन वो थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा, इसलिए मैं अभी ऐसा कर नहीं रहा हूँ कैमरे के सामने। इसके बाद मैं ज़रूर करने वाला हूँ ये। ओह गॉड, दिस गाय इज वेरी नाइस। अच्छा, मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूँ, लेकिन कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट ये है कि अगर आप 2 लोग हो तो इस तरह का चीज़ इंजॉय नहीं कर सकते, इसमें तो 6-7 लोग चाहिए, बिकॉज अकेले 2 लोग के लिए तो वेस्टेज करके फायदा नहीं है। As we know that Indore is a synonym for food, so this is the best example of that. अच्छा, अदर थिंग इज कि अभी 6 में से जो 5 लोग हैं प्लस 1 पर्सन ऑल्सो स्टैंडिंग बिसाइड्स अस, इन सब ने प्रॉमिस किया सब वीजा टू एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा, कर लिया इन्होंने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो ग्रेट, दैट वाज ऑन अगेन ऑन लाइटर साइड। तो आज एक्चुअली हमारा डिनर यही है, हम सबने एंजॉय किया और कुल मिला के ये कह सकते हैं इंदौर रॉक्स। इंदौर का फूड रॉक्स। जिसने भी बोला है सेंट्रल इंडिया का फूड हब है, फूड कैपिटल है, बिल्कुल गलत नहीं बोला। इंदौर रॉक्स। आज का ब्रेकफास्ट ओल्ड पलासिया में। इस समय मैं अपना स्वीट्स के पास हेड साहब के पोहे पर उसल पोहा खाने जा रहा हूँ। पहले चल के देखता हूँ उसल पोहा बन कैसे रहा है, फिर खा के आपको उसके बारे में बताता हूँ। 35 साल पहले फादर ने पुलिस की नौकरी छोड़ के पोहे का काम चालू करा था। जब से प्यार से लोगों ने हेड साहब के नाम से फेमस कर दिया है। कोई नाम नहीं था तो हेड साहब के नाम से उन्होंने फेमस कर दिया। इसे कहते हैं उसल पोहा। मैंने अपने सामने बनते हुए देखा। पोहा के ऊपर डाला छोले और पनीर की सब्जी, काफ़ी सारी करी के साथ। उसके ऊपर 2 तरह की सेव, एक रतलामी सेव कहते हैं, दूसरी फीकी सेव है, उसका कुछ नाम होगा। उसके ऊपर में प्याज और टॉप में थोड़ा सा दही। अब मैं आपको खा के इसका टेस्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि पोहा तो मेरे को क्लियर हो गया माइंड में कि टेस्ट कैसा होता है। ये मेरे लिए न्यू कॉम्बिनेशन है। पहले मैं बिना दही के बाइट लेता हूँ। कंबाइंड टेस्ट है। इस टेस्ट के अंदर सेव भी आ गई, करी भी आ गई और नीचे से पोहा भी आ गया। तो पोहा जैसे पानी में सोक करते हैं तो पानी का टेस्ट देगा, करी में सोक हो गया पोहा तो मुझे करी का टेस्ट दे रहा है। करी तीखी है। मेरे से इन्होंने बनाते टाइम पूछा था लो चाहिए, मीडियम चाहिए, हाई चाहिए, तो मैंने खुद बोला था मेरे को हाई देना करी में, तो ये पूछ लेते हैं, विच इज़ गुड। अब मैं थोड़ा इसको दही के साथ मिक्स कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ टेस्ट में क्या बदलाव आता है। टेस्ट फर्दर इंप्रूव हो गया दही से इस तरह से मिक्स करने पे। ये पनीर का पीस है। मैं बनाते टाइम देख रहा था कि ये जो ओनर है बड़ा केयरफुली नोटिस करते हैं कि हर किसी की प्लेट में पनीर का 1 या 2 पीस ज़रूर आए, नहीं तो नॉर्मली निकालते समय हो सकता है किसी की बाइट में नहीं आए। मेरे लिए टोटली न्यू एक्सपीरियंस है। मैंने पोहा भी इतना सारा यहाँ आकर ही खाया है। न जाने कितने क्विंटल पोहा यहाँ लोग खाते होंगे इंदौर के अंदर, क्योंकि मैं जिधर जिधर रोड्स पे देख रहा हूँ सुबह सिर्फ पोहा ही लोग खा रहे हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। और इस तरह का कॉम्बिनेशन पोहा को छोले और पनीर की सब्जी के अंदर मिक्स कर डालना विद लॉट ऑफ करी, काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट है आज के दिन का। मैं विगत 5 वर्षों से हेड साहब के उसल पोहे खा रहा हूँ। ये इंदौर की शान है और उसके साथ ही साथ में दही सादा पोहा ज़रूर खाता हूँ। इसी से मेरी सुबह होती है और ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है। श्री माया होटल इंदौर के फूड की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है।
आज लंच में मैं यहाँ पर खाना खाने आया हूँ। सूप की मैंने कम क्वांटिटी ली है। मैं चाहूँगा 4-5 चीज़ ट्राई करो रादर देन कि सूप ज़्यादा हो जाए और फिर मैं खाना ना खा सकूँ। काफ़ी लाइट सूप है। पनीर के छोटे छोटे पीसेस काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, साथ में वेजिटेबल्स, मसाले तो ना के बराबर है। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है मैसेज अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फूड फॉर थॉट, नाइस, लेट अस हेल्प इन सर्विंग द ह्यूमन कॉज। असॉर्टेड कोल्ड कट में मेरे को लग रहा है ये है वेनिला फ्लेवर। इसमें पनीर के नॉर्मली वेजिटेबल्स मिक्स होते हैं, तो ठंडा है ये डिश। पनीर को मैश करके किसी भी वेजिटेबल से करते हैं, लेकिन यहाँ पर वेनिला फ्लेवर है। कर्ड एक ऐसी चीज़ है जो मैं ब्रेकफास्ट में बहुत बार अपने घर पे खाता हूँ। ओनली कर्ड, नथिंग एल्स। स्टफ्ड पोटैटो ले लेते हैं, ऊपर करी डालकर। इसका नाम है हरी मकई खास, पालक की डिश है। ऊपर मेरे को कॉर्न दिखाई दे रहा है। बाकी एक राउंड करके देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। राइस मैं थोड़ा कम खाता हूँ, स्वीडिश बाद में। साथ में मैंने खाने में गार्लिक नान लिया है। फर्स्ट इंप्रेशन जो गार्लिक नान को बाहर से देख के आ रहा है, जैसे मैंने अमृतसर में कुलचा खाया था लच्छेदार, तो मेरे को पहली फील तो वो आ रही है। आई कैन सी लॉट ऑफ ग्रीन चिलीज ऑन इट। अब गार्लिक है तो टेस्ट ऑब्वियसली मेरे को गार्लिक का मिलना चाहिए। उससे सबसे पहले मैं थोड़ा ग्रेवी टेस्ट करता हूँ। टोमेटो बेस्ड ही ग्रेवी है, लेकिन बहुत ही लेस मसाले के साथ है, काफी कम मसाले के साथ है। डिसेंट टेस्ट ग्रेवी का। आलू को स्टीम करके अंदर जो स्टफिंग की गई है वो है आलू, मटर और पनीर की। अच्छा टेस्ट दे रहा है। इनफैक्ट मेरे को ग्रेवी भी बहुत पसंद आ रही है जो मैंने इसमें ऊपर डाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रेवी मुझे थोड़ी ज्यादा डाल लेनी चाहिए थी। गार्लिक नान तो मैंने खाया ही नहीं, लेकिन मेरा ये ऐसे मैंने बिना उसके खा लिया पूरा स्टफ्ड आलू हुआ। नान खाने से पहले मैं हरी मकई खास को भी टेस्ट कर लेता हूँ। है तो ये पालक की प्रिपरेशन, अंदर कॉर्न डाला हुआ है। बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन है, टू गुड। उफ, ये मैंने जो पहली बाइट गार्लिक नान की ली है, आई एम फाइंडिंग दिस वेरी इंप्रेसिव। इतना स्मूथली गार्लिक नान का कट होना हाथ से, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। कोई मुझे अगर इस स्टेज पे पूछे आपने ये खाया, ये पालक डिश खाई और गार्लिक नान खाया, इन तीनों के अंदर अपना फर्स्ट कट बताओ। ये दोनों तरह की डिश मैंने कहीं ना कहीं पहले खाई है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा दिस इज द बेस्ट बाय एनी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि पहले हम इतना घूमते हैं तो ऑब्वियसली जगह जगह फूड एक्सप्लोर करते रहते हैं, बट दिस इज वेरी गुड, दिस इज एक्सेप्शनल। इस तरह का गार्लिक नान मैंने आज तक कभी नहीं खाया। पहली बाइट से मैं इतना इंप्रेस हो चुका हूं कि मेरा रियलिटी में मन हो रहा है कि मैं अब गार्लिक नान के सिवा यहाँ पर एटलीस्ट रोटी साइड में कुछ और ना खाऊं। दिस इज सो गुड। इतना खस्ता है, लच्छेदार तो है ही है, साथ में खस्ता भी है। बहुत ही गार्लिक का माइल्ड और सस्टेन टेस्ट है जो हर बाइट के अंदर मेरे को आ रहा है। हार्डली मैंने अभी 2 बाइट ली है, लेकिन मैं तारीफ करते नहीं थक रहा इस गार्लिक नान की, इसलिए मैंने आपसे लगता है फूड की कम बात करी है और गार्लिक नान की कुछ ज्यादा बात करी, क्योंकि मुझे पसंद बहुत अच्छे से आया। मैं ये दोनों डिश की और सर्विंग लेके आता हूं। असॉर्टेड सोफले, काफी लाइट क्रीम है,
स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर। इंटरेस्टिंग। अभी मेरे को आदत हो चुकी थी ना खीर जैसा चीजें खाने की, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है लेकिन मजा आ रहा है। मुझे गार्लिक नान बहुत पसंद आया, तो मैंने यहाँ पर मैनेजर को रिक्वेस्ट करी कि मुझे आप दिखा दीजिए किचन में गार्लिक नान कैसे बनाते हैं, तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये एग्री कर चुके हैं। इस टाइम हम तंदूर के पास है, इनफैक्ट ये तंदूर के पास हमें लेके चल रहे हैं, फिर बताएंगे गार्लिक नान कैसे बनता है। चिली नान बनाने का तरीका बहुत आसान है। फर्स्ट स्टेप है मैदा में दूध और नमक डाल के अच्छे से गूंद लीजिए। सेकंड स्टेप एक पेड़ा बना के इसको अच्छे से बेल के इसको घी, गार्लिक एंड हरी मिर्च को अच्छे स्प्रेड करके इसको अच्छे से लच्छे टाइप बना के इसको बेलन से बेल के अब तंदूर में 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच से पकाइए। थैंक्स सर, हमने आज का फूड एंजॉय किया। नेक्स्ट टाइम इंदौर आएंगे दोबारा मिलेंगे। थैंक्स। मैं इस समय लालबाग पैलेस में हूँ। ये पैलेस होलकर फैमिली का घर हुआ करता था। अंदर जाके मैं पूरा पैलेस देखकर आया। बहुत खूबसूरत है, ओल्ड फर्नीचर भी है यहाँ पर, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मेरे साथ शर्मा जी हैं यहाँ के अधिकारी। मैंने इनको रिक्वेस्ट करी है पैलेस की हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ बताएं। ये पैलेस फ्रांस में वर्साइस पैलेस की कॉपी की गई है और लंदन में बकिंगहम पैलेस है, उसकी कॉपी में इसका फ्रंट वाला गेट बनाया गया है। वर्ल्ड में 2 ही गेट थे, पहला लंदन में, दूसरा इंदौर के लालबाग पैलेस में। इस महल की बात करते हैं तो इसका इंटीरियर और आर्किटेक्चर देखने लायक चीज़ है। इसमें वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर है और मिक्स आर्किटेक्चर यूज किया गया है। यूरोपियन शैली में मिक्स आर्किटेक्चर है। फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, यूरोपियन और इंग्लिश आर्किटेक्चर यूज किए गए हैं। और इस महल की सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है कलरफुल मार्बल। इटालियन मार्बल है, सिंगल पीस, नेचुरल कलर और पूरा सॉलिड मार्बल मिलेगा आपको यहाँ देखने को। मुझे एक चीज़ और पता चली कि यहाँ पर जो बाहर गार्डन है वहाँ पर होलकर फैमिली के समय पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ रोजेस हुआ करते थे। ये रीज़न है कि इस पैलेस का नाम पड़ा लाल बाग पैलेस। थैंक यू शर्मा जी।